प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के गुण। इसमें पहला गुण है समृद्ध गुण, जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। समृद्ध गुण का मतलब होता है कि पूर्ण संख्याओं को जोड़कर, घटाकर, गुणा करके, भाग करके पूर्ण संख्याएं आती हैं या नहीं आती हैं। यदि आती हैं तो समृद्ध गुण सही है, अगर नहीं आती हैं तो समृद्ध गुण सही नहीं है। योग के लिए देखते हैं कि समृद्ध गुण सही है या नहीं है। यदि हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ें तो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे कि 3 + 4 किया, 7 आया, तो 7 भी एक पूर्ण संख्या है। जैसे 5 और 7 दोनों के दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। इन दोनों को जोड़कर 12 आया है, जो कि पूर्ण संख्या है। अतः योग के लिए समृद्ध गुण सही है। अब गुणा के लिए देखते हैं। अगर हम पूर्ण संख्याओं को गुणा करें तो क्या पूर्ण संख्याएं ही आती हैं? तो देखिए, 2 × 4, 4 दूनी या 2 चक्कू 8 होता है, जो कि पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार से 3 × 7 21 होता है, जो कि पूर्ण संख्या है। अतः गुणा के लिए भी समृद्ध गुण सही है। घटाने के लिए देखते हैं। अगर हम पूर्ण संख्याओं को घटाते हैं तो क्या पूर्ण संख्याएं ही प्राप्त होती हैं? देखिए, जैसे 13 - 4 किया तो 9 आया, जो कि पूर्ण संख्या है। मगर 4 में से अगर हम 5 को घटाते हैं तो ये पूर्ण संख्या नहीं आती है, क्योंकि 4 में से 5 घटेगा नहीं पूर्ण संख्याओं के केस में। अतः घटाने के लिए या व्यकलन के लिए समृद्ध गुण सही नहीं है। इसी प्रकार से भाग के लिए भी देखते हैं। 12 का भागा अगर हम 5 में दें, 60 का भागा अगर हम 12 में दें तो 5 आता है। मगर यदि 3 का भागा हम 4 में दें तो 3/4 आता है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। अतः भाग के लिए समृद्ध गुण नहीं है, सही नहीं है। दूसरा गुण आता है क्रम विनिमय का गुण, जिसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि संख्याओं के स्थानों को बदलने पर आंसर वही रहता है या नहीं रहता है। तो देखिए, योग के लिए देखते हैं। यदि हम 3 को 4 से जोड़ते हैं, फिर से स्थान परिवर्तित करते हैं, 4 + 3 लिखते हैं, तो दोनों के लिए आंसर क्या आता है? 7 आता है। अतः योग के लिए क्रम विनिमय का गुण सही है। जैसे कि 8 और 5, 8 और 15 23 होता है, तो 15 और 8 भी 23 होता है। इसलिए योग के लिए कम्यूटेटिव या फिर क्रम विनिमय का गुण सही है। अब गुणा के लिए देखते हैं। देखिए, 2 को 4 से गुणा करो, चाहे 4 को 2 से गुणा करो। इसी प्रकार से 3 को 7 से गुणा करो, चाहे 7 को 3 से गुणा करो। आंसर हमेशा एक ही रहेगा, यानी कि बदलता नहीं है। अतः गुणा के लिए भी क्रम विनिमय का गुण सही है। क्या घटाने के लिए भी सही है? देखिए, अगर हम 23 में से 4 को घटाते हैं तो 13 में से 4 को घटाते हैं तो 7 आता है। अगर 4 में से 13 को घटाएं तो क्या 7 आता है? तो नहीं आएगा, क्योंकि ये घटेगा नहीं। अतः घटने के लिए क्रम विनिमय का गुण
नहीं होता है। भाग के लिए देखते हैं। देखिए, अगर हम 12 को 4 से भागा करते हैं तो आंसर आता है 3। यदि हम 4 को 12 से भाग करेंगे तो आपका आंसर अलग आता है। तो भाग के लिए भी क्रम विनिमय का गुण सही नहीं है। तो आपने देखा कि क्रम विनिमय का गुण आपका योग के लिए होता है और गुणा के लिए होता है। क्रम विनिमय का मतलब होता है स्थानों को परिवर्तित किया जा सकता है, धन में और गुणा में, भागे में और व्यकलन में नहीं किया जा सकता।